एसी थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसी वेव्स, टाइप्स ऑफ डीसी वेव एंड टर्म्स रिलेटेड टू एसी थ्योरी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो परिभाषा है उसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव्स बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ वेव यानी जो जितनी भी वेव्स फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट में या डायरेक्ट करंट में, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। और उससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये वेव फॉर्म देखने को कहाँ मिलते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले आप नोट में क्या लिखेंगे, ऑल वेव्स आर ऑब्टेन्ड। ये वेव ऑब्टेन्ड होते हैं सीआरओ में। सीआरओ इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। टीवी जैसा दिखता है, ग्राफ बना हुआ रहता है इसमें, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीआरओ। तो सीआरओ में ही एसी और डीसी के जो वेव्स हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। और जो ये टाइप्स ऑफ वेव होते हैं, सबसे पहले एसी का वेव आप नोट करेंगे, यानी कि एसी के कौन कौन से वेव होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर वेव। यानी ये तीन तरह की तरंगें होती हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। साइन वेव को साइनोसॉइडल वेव भी कहा जाता है कई बार, तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं सबका। ये जीरो, ये टाइम और ये करंट। स्क्वायर वेव ऐसा होता है, और ट्रायंगुलर वेव ऐसा होता है। तो ये तीनों वेव की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वेव फॉर्म शो करी हुई होती है और उसमें पूछा होता है कि ये कौन सा वेव फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए ये एसी वेव कैसे हुआ। देखो, साइन वेव का तो कंफर्म है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। तो अगर ये वेव्स आए और ये पूछा जाए कि ये अल्टरनेटिंग वेव्स है या नहीं, तो इसमें आपको गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ये एसी वेव्स है। और इसमें एक चीज़ और पूछता है, अभी हम फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका रेशियो आपको याद रखना है। द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव इज 1.11 एंड द स्क्वायर वेव is 1.0 and triangular wave 1.15. These are the form factor of given wave. यानी कि इन वेव्स की ये फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है। ये अभी आपको डेफिनेशंस में पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये मैंडेटरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। इसी के साथ साथ यदि हम टाइप्स ऑफ डीसी वेव को समझते हैं, तो यहां पर मैं साइड में डीसी वेव लिख रहा हूं। तो यहां पर टाइप्स ऑफ वेव जो है डीसी का, वो इस तरह से होता है 1, 2 और 3। ये भी सीआरओ पे ही ऑब्टेन्ड होते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला वाला जो हमारा ये डीसी वेव है, ये है हमारा प्योर डीसी वेव, यानी कि शुद्ध डिस्ट धारा तरंगे। और उसके बाद सेकंड जो है ये पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब इसमें है तो ये भी डीसी, लेकिन इसमें कुछ पल्स आ जाती है। जब आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा, तो रेक्टिफायर में पल्स की सहायता से ही पता चलता है कि हाफ वेव है या फुल वेव है। फिल्टर लगाने के बाद प्योर सर्किट ऑब्टेन होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक में पता होगा, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था प्योर वेव और ये है पल्सेटिंग, और उसके बाद ये है वेरिएबल, यानी कि प्योर डीसी सर्किट जैसा ही है लेकिन प्योर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं आप कि फिल्टर सर्किट का यूज किया गया है, लेकिन प्रॉपर प्योर डीसी नहीं है, तो इसको हम प्योर नहीं मानेंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ वेव फॉर्म, यू मस्ट बी लर्न अबाउट इट। तो आपको ये सभी वेव फॉर्म पता होना चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन की ओर।
एसी डेफिनेशंस यानी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषा है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, नंबर फर्स्ट में पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो धारा है जो समय के साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी मान और दिशा परिवर्तित करती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। उसके बाद जब यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम समझते हैं साइकिल यानी चक्र। साइकिल किसे कहते हैं? साइकिल वो चलाने वाली नहीं, एसी की साइकिल यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल। आपने ये वेव फॉर्म देखा होगा, साइनोसोडियल वेव कहते हैं या इसे साइन वेव कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये वेव आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म हो रहा है ये कंप्लीटली 360 डिग्री का होता है और इसमें दो हाफ साइकिल होते हैं 180 डिग्री के। यहाँ तक 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ये बीच में आपका हो गया 90 डिग्री और यहाँ भी 270 और उसके बाद ये 360। तो इसमें जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका हाफ साइकिल और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव में, हाफ साइकिल नेगेटिव में, जिसको मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट में जो वेव फॉर्म होता है उसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल होते हैं जो कि कंप्लीटली 360 डिग्री के होते हैं और 180 डिग्री का हाफ साइकिल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट चेंजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, complete changes of alternating current in magnitude and direction यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो पूरा बदलाव हो रहा है उसके मान और दिशा में, ये एक प्रकार का साइकिल कहलाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि हाफ साइकिल 180 डिग्री का और कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री का। तो ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। साइकिल के बाद जो अगली टर्म आती है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन ऑफ साइकिल ड्यूरिंग एसी करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में जो समय लगता है इस चक्र को पूरा होने में या फॉर्म होने में, उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम किसे कहते हैं? पहले जो हमने साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी, इस साइकिल में जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है वो क्या है? पीरियोडिक टाइम है। तो इसमें आपको ये साधारण परिभाषा पता होनी चाहिए। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, किसी एक चक्र को पूरा होने में जो समय लगता है वो पीरियोडिक टाइम कहलाता है। तो ये तीन डेफिनेशन फटाफट से आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट में जो डेफिनेशन हम समझ रहे हैं, अगला डेफिनेशन हमारा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि पूरे करंट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पूरे होने वाले कंप्लीट चक्र को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड द एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज represented by f and the SI unit is hertz which is represented by hz, यानी हम जो उस आवृत्ति को नापते हैं वो हर्ट्ज के द्वारा नापते हैं। इसका एक उपकरण भी होता है जिसे फ्रीक्वेंसी मीटर कहा जाता है, मीटर्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये डेफिनेशन आपको फ्रीक्वेंसी की याद रखनी है। नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफ। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, यानी उसकी जो इकाई होती है वो हर्ट्स होती है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, पीरियोडिक टाइम दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है?
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि ये रिलेशन है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियोडिक टाइम। इफ टाइम विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, और इफ the frequency will increase time will decrease, both are inverse because inverse relation is given। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को नोट करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पीक वैल्यू, जिसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको वेव्स में मैक्सिमम पॉइंट सुनने को मिलेगा। मैक्सिमम पॉइंट का क्या मतलब है? मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये वेव फॉर्म है, तो इसकी सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है, उसी को हम पीक वैल्यू बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिखर मान, जिसे हिंदी में शिखर मान कहा जाता है, पीक वैल्यू। तो ये है आपका पीक वैल्यू, या फिर इसी को हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। और इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें पढ़ना है वो है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि आरएमएस। ये दो टर्म काफ़ी ज़्यादा वेव इक्वेशन में या फिर एसी थ्योरी में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करते हैं, तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं एवरेज वैल्यू। हिंदी में से कहा जाता है औसत मान। औसत मान का क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि भाई गाड़ी जो है अपने स्पीड पर थोड़ी दूर तक चलती है, किसी स्पेसिफिक स्पीड पर, और फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ स्पीड पर चलती है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई वैल्यू है, और फिर इस पॉइंट पर कोई वैल्यू है, और इस पॉइंट पर कोई वैल्यू है। ये तीन वैल्यू हमने कंसीडर किया, 1, 2 और 3। इन तीनों का हमने एवरेज निकाल दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज वैल्यू। इसमें नोट करने जैसा एक बात है कि एवरेज वैल्यू आप हमेशा हाफ साइकिल का ही निकालेंगे। ये बात आप नोट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके, एवरेज वैल्यू फॉर ऑलवेज हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज वैल्यू निकालेंगे आप। ऐसा क्यों कहा मैंने? मान लीजिए इसमें आपने एवरेज वैल्यू निकाला जो कि पॉजिटिव में आया, फिर इसमें आपने एवरेज वैल्यू निकाला जो कि नेगेटिव में आया। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव और डिवाइड कर दो से, तो सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट 0 ही तो आएगा। यानी कि कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो नोट करके आपको लिखना है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑलवेज, यानी कि फुल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। अच्छा, एवरेज वैल्यू होता कितना है? ई एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू ई मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है कि ये एवरेज वैल्यू कितनी होती है। एसी थ्योरी की जो हमें डेफिनेशन में औसत मान हमें पढ़ना होता है, ये एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन कुछ नहीं है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट पॉइंट या इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ अ गिवन साइकिल। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये केवल हाफ साइकिल के लिए होता है। तो फटाफट से इस एवरेज वैल्यू के पॉइंट को नोट करेंगे। आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हो सकता है कि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अभी इसको इजी वे में क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने
इंस्टेंटेनियस पॉइंट कंसीडर करके वेव साइकिल में एवरेज निकाला था, ठीक वैसे ही पॉइंट को कंसीडर करके उसका रूट कर देंगे और मीन निकाल लेंगे, तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। मान लीजिए कि ये एक वेव साइकिल है। अब मैंने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसीडर करके सबके वैल्यू का जो है रूट कर दिया, यानी अलग अलग पॉइंट का मीन निकालकर उसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। जो अलग अलग पॉइंट को लेकर के हमने स्क्वायर कर दिया, पहले तो उसका मीन निकाला और फिर हमने स्क्वायर कर दिया, तो वो जो वैल्यू आई वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी। इसे डेफिनेशन में तो यही लिखते हैं जो इसका नाम है, लेकिन इससे समझना क्या है और इसका कारण भाई क्यों निकाल रहे हैं हम, ये वैल्यू किस काम आएगी, तो समझते हैं उस पॉइंट को और नोट करते हैं उस पॉइंट को कि क्या है ये डेफिनेशन और ये क्या कहना चाहता है। तो आरएमएस के मान को समझते हैं। ये पॉइंट पढ़िए आप, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस मान यानी कि एसी करंट का आरएमएस मान उस डीसी करंट के मान के बराबर है जो किसी सर्किट में निश्चित समय में उतनी ही हीट उत्पन्न कर दे जितनी एसी सप्लाई देने पर होगी। यानी कि मान लीजिए किसी एक उपकरण को हम डीसी धारा दे रहे हैं और उसको उपकरण में जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उतना ही हीट उत्पन्न हो जाए, तो ये जो वैल्यू है ये उसका आरएमएस मान कहलाता है। आपको ये पॉइंट हमेशा काम आएगा कि एसी का जो आरएमएस वैल्यू है, एसी का जो आरएमएस वैल्यू है वो इक्वल है डीसी के, यानी कि एसी का जो आरएमएस वैल्यू है वो इक्वल है डीसी के। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी उपकरण में उतनी ही हीट डीसी देने पर भी अप्लाई होगी और उतनी हीट एसी देने पर भी अप्लाई होगी। यही है आरएमएस का मतलब और कुछ नहीं है। ये तो बस कैलकुलेशन के लिए हमने सीखा कि डिफरेंट पॉइंट पे मीन लेकर के उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो वो आरएमएस वैल्यू हुआ। लेकिन इस आरएमएस वैल्यू का जो मेन मीनिंग है वो ये है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप समझ लेते हैं आरएमएस वैल्यू कितना होता है। ई आरएमएस हमने एवरेज भी समझा था और आरएमएस भी समझ लेंगे, 0.707 ई मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए है। तो इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये नोट रखना है। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये वाला जो नोट हमने लिखा है वो है, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल लेंगे हम एसी के नेक्स्ट क्लास में, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिससे आपको डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो बेहतरीन तैयारी के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।